हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं मोस्टली सारी ट्रेड्स इंट्राडे करता हूं निफ्टी में। एंड जितनी भी मेरी एडजस्टमेंट्स होती हैं थ्रू आउट द डे या जो भी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूं वो सारी चीज़ें इन डिटेल मैं इन वीडियोज़ के थ्रू शेयर करता हूं आपके सामने। अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। फिलहाल आज का दिन है 9th ऑफ February और डे है मंडे। मार्केट 2 दिन ऑफ था, वीकेंड था। आज मार्केट ओपन हुआ है और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है जल्दी से मार्केट की एनालिसिस पूरी करते हैं। और मैंने अपनी पोजीशन भी बिल्ड कर ली एट द सेम टाइम, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जितने भी मेरी एडजस्टमेंट्स होंगे थ्रू आउट द डे वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो में और चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 9:50। मार्केट ओपन हुए लगभग आधा घंटे से ऊपर हो चुका है और मार्केट आज लगभग 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। और ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा सस्टेन नहीं किया तो वापस से वो बेरिश थोड़ा सा मूव दिखाया मार्केट ने। और एक रेजिस्टेंस लेवल था 25,900 का, जहां पे मार्केट ओपन हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने। एंड उसके बाद वापस से मार्केट डाउनफॉल में नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास। एट द सेम टाइम अगर मैं दूसरे लेवल्स की बात करूं, मार्केट अगर इस लेवल से क्रॉस करता है तो मार्केट के पास काफी अच्छा स्पेस है जहां मार्केट मूव कर सकता है आज के दिन, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 26,350 पे। ठीक है, और 26,350 वो लेवल है जहां पे मार्केट ऑलरेडी 3 बार गया है। 3 बार रिजेक्शन लिया मार्केट ने और वापस से बाउंस बैक किया है। ठीक है, फिलहाल अभी आज के दिन मार्केट 26,300 जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी बड़ा गैप है मार्केट के लिए। तो लगभग ये नियरली 400 पॉइंट के आसपास का गैप है। मार्केट को सुपर बुलिश एक्ट करना पड़ेगा तब जाके मार्केट इस लेवल पे पहुंच पाएगा। बट फिलहाल आज के दिन जो मुझे देख के लगता है कि मार्केट या तो इस लेवल के नीचे रहेगा 25,900 के। एंड एक सपोर्ट लेवल भी है मार्केट के पास जो कि है 25,650 के आसपास का। ठीक है, जहां से मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया है। तो फिलहाल ये जो एक गैप है 25,650 और 25,900, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स। ठीक है, मार्केट हो सकता है इस 200 पॉइंट्स के बीच में रहे। और अगर सपोर्ट ब्रीच करता भी है तो मार्केट के पास एक और सपोर्ट लेवल है जो कि है 25,450 के आसपास का। ठीक है, तो ये तो सारे लेवल्स की बात हो गई। और फिलहाल अपनी पोजीशन जो मैंने बनाई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूँ आज क्या चल रहा है। तो पीसीआर चल रहा है अभी 0.81। इसका मतलब मार्केट थोड़ा न्यूट्रल एक्ट कर सकता है आज के दिन, क्योंकि ये जो वैल्यू जितनी 1 के ऊपर होगी उतना मार्केट बुलिश होगा और जितनी 1 से नीचे होगी उतना मार्केट बेरिश होगा। बट अभी ये 1 के आसपास है, 0.81 है, तो इसका मतलब कि मार्केट न्यूट्रल एक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर मैं स्ट्रेडल की बात करूं तो मार्केट अभी 25,800 पे चल रहा है और 25,800 का स्ट्रेडल का प्राइस 97 फॉर कॉल एंड 70 फॉर पुट। ठीक है, सो दिस इज नियरली 160 रुपीज, 160 170 रुपीज। ऑप्शन सेलर्स के लिए ज़्यादा अच्छे प्रीमियम नहीं है ये, क्योंकि इसमें डीके बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं मार्केट में। बट स्टिल इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी अब डाउन आया है। अभी 12 पे चल रहा है, जो कि पहले कुछ दिन पहले 16 तक टच किया था। और अगर आपको याद हो तो जिस दिन ये इवेंट डे था 16 पे टच किया था तो प्रीमियम्स कितने अच्छे थे, मैंने उस दिन की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है वो सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये रही मार्केट के लेवल्स की बात। और एक चीज़ और देखने वाली है कि यूएस मार्केट जो डाउ जोन्स है उसने लास्ट वर्किंग डे पे बहुत ही एक अच्छा लेवल था जिसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्रीन कैंडल मार्क करके रखी है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑफ द मूव ऑफ डाउ जोन्स, यानी कि 2.5% के आसपास यूएस मार्केट मूव किया है लास्ट वर्किंग डे पे। मतलब मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो वाकई ही काफी बुलिश है, क्योंकि एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 49,600 का, मार्केट यहाँ बार बार टेस्ट कर रहा था और काफी दिन तक टेस्ट किया है मार्केट ने। वापस से लास्ट वर्किंग डे पे इसका ब्रेकआउट दिया, वो भी काफी सॉलिड तरीके से। और अगर ये जो आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे है डाउ जोन्स का। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट बुलिश है और इंडियन मार्केट भी काइंड ऑफ न्यूट्रल दिख रहा है। और अभी जो मैंने पोजीशन बनाई है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी लगभग मुझे 5 मिनट ही हुए अपनी पोजीशन को बनाए हुए, 9:50 के आसपास मैंने बनाई थी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, तो मार्केट में मैं जब एंटर करता हूँ तो एक नॉन डायरेक्शनल व्यू के साथ एंटर करता हूँ जब मार्केट मेरे को स्टेबल डाउन दिखता है। ठीक है, और अभी जो मैंने स्ट्रेंगल फॉर्म किया उसके लिए वो 26,000 की कॉल को मैंने सेल किया, 25,600 की पुट को शॉर्ट किया है। ठीक है, तो ये लगभग 400 पॉइंट्स की एक रेंज बनाई है मैंने। ये 400 पॉइंट्स की रेंज है। मोस्टली मैं
प्रेफर करता हूँ कि ये रेंज बड़ी होनी चाहिए, 500-600 पॉइंट्स की मैं बनाऊं, बट मार्केट में प्रीमियम्स इतने मिल नहीं रहे हैं कि मैं एक बड़ी रेंज बना पाऊं। प्रीमियम छोटे हैं तो मेरे को मार्केट के आसपास ही रहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 400 पॉइंट्स की रेंज बनाई है। ठीक है। और एक रीजन और भी इसके ऊपर है कि अगर देखो 25,900 का एक रेजिस्टेंस लेवल है मेरे पास, और 25,650 का एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है। अब मेरी स्ट्रेटेजी या फिर मेरा मूव ये होगा कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस 25,900 को अगर ब्रीच करता है, उस केस में मैं 26,000 की जो मेरी कॉल की पोजीशन है इसमें एग्जिट करूंगा इसको, और इसको मैं रोल ओवर करूंगा आगे 26,100 के आसपास। ठीक है। और साथ में ही अगर 25,650 की सपोर्ट को ब्रीच करता है मार्केट, तो मैं 25,600 से 25,550 या 500 ऐसे मैं रोल ओवर करूंगा अपनी पोजीशन को। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स होते हैं जो कि मार्केट के मूव के हिसाब से करने पड़ते हैं, बट फिलहाल अभी मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस जो मेरे लेवल्स हैं उसको मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे दे। ठीक है। और अगर M2M की बात करूं तो M2M अभी 500-600 रुपये प्रॉफिट में ही चल रहा है, और जो मैंने आपको पोजीशन मैंने बताई 26,000 कॉल की जो मैंने सेल किया है वो है 24 रुपीज पे, और 25,600 पुट को जो शॉर्ट किया है दैट इज अराउंड 22 रुपीज। ठीक है। तो डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन पे मैंने सेलिंग की है, और क्वांटिटी यूज की है 780 यूनिट्स जो कि हो जाते हैं 12 लॉट्स। ठीक है। और इस ट्रेड में कैपिटल जो डिप्लॉयड है वो है 16,66,000। ठीक है। 16.5 लाख रुपए के आसपास इस ट्रेड में कैपिटल डिप्लॉयड है। तो फिलहाल अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है गाइज, और जैसे ही रिएक्शन कुछ मार्केट में आता है मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा, एडजस्टमेंट्स करूंगा, और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो में गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 10:45 एंड मार्केट थोड़ा सा बुलिश मूव दिखा रहा है, 9 EMA को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इस सब के चलते मैंने मार्केट में थोड़ी सी अपनी पोजीशन को चेंज किया था। सो मैंने पुट साइड में जो मेरी 25,600 की पोजीशन थी उसको मैंने प्रॉफिट बुक करके उसको रोल ओवर किया 25,700 पे। एंड अभी जो मेरी पोजीशन है एक्टिव 25,700 की पुट शॉर्ट एंड 26,000 की कॉल शॉर्ट। ठीक है। और इस सब के चलते अभी जो मेरा एमटम चल रहा है 1500 पॉजिटिव में चल रहा है, एंड अभी जो मेरे 26,000 कॉल का प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 29 रुपीज, एंड पुट का प्रीमियम 25,700 की पुट का प्रीमियम चल रहा है 26 रुपीज। ठीक है। सो वापिस से मैंने डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई है, और जो 25,600 की पुट में मैंने प्रॉफिट बुक किया था उसको मैंने 15 रुपीज में बाय किया है, और उसमें 5,000 का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है। सो अभी फिलहाल उसके अलावा कोई चेंज नहीं किया है। अभी मेरा प्लान ये है कि जब तक मार्केट 25,900 को ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक मेरे को डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन ही मेंटेन रखनी पड़ेगी, एंड काफी हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी रिवर्स कर सकता है 25,900 से। ठीक है। एंड कॉल के प्रीमियम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू पुट, इसका मतलब कॉल के प्रीमियम बढ़ ज्यादा रहे हैं, पुट के प्रीमियम गिर नहीं रहे। उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि देखो क्या होता है कि किसी भी साइड में चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, ये जो प्रीमियम्स मूव करते हैं ये डिपेंड करते हैं डेल्टा और आईवी के ऊपर। ठीक है। डेल्टा तो बहुत कॉमन सी चीज है जो आपको पता है कि एटीएम पे 0.5 होगा और उसके नीचे नीचे जैसे हम आते रहेंगे आउट ऑफ द मनी वो कम होता चले जाता है। ठीक है ना। बट आईवी का क्या सीन है, आईवी एक काइंड ऑफ फियर फैक्टर होता है। जैसे हम इंडिया विक्स देखते हैं कि पूरा मार्केट में फियर कितना है ना, उससे हम प्रीमियम्स को जज करते हैं। सिमिलरली जो हर स्ट्राइक प्राइस है, हर प्रीमियम है, उसका एक आईवी होता है। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे तो लेट्स से कि 26,000 की जो कॉल है, ठीक है, 26,000 की कॉल 29 रुपीज की चल रही है, 12.46 उसका आईवी चल रहा है। और सिमिलरली अगर पुट का मैं दिखाऊं 25,700 की पुट जो चल रहा है वो चल रहा है 24 रुपीज का प्रीमियम, और उसका जो आईवी चल रहा है 12.87। ठीक है। सो मोर और लेस दोनों के आईवी आसपास ही है, अभी ज्यादा फर्क नहीं है। एंड कई बार क्या होता है कि एक तरफ का आईवी बहुत शूट अप कर जाता है और दूसरी तरफ का आईवी उतना नहीं करता, तो उसकी वजह से प्रीमियम वन साइडेड मूव दे जाते हैं। ठीक है। और साथ में ही मैं आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिखाता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चल रहा है। सो मैंने ओपन इंटरेस्ट का एक चार्ट ही ओपन किया हुआ है। ये मोस्टली मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, तो धन में इस टाइप की एक फीचर है जहाँ पे आपको एक चार्ट के फॉर्म में दिख जाता है ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे कितना है। सो अभी जो 26,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उसमें मैक्सिमम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया हुआ है जिसमें 2.67 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो 25,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे मैक्सिमम पुट शॉर्ट किए हुए हैं 2.44 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप देखो ना बाकी की जितनी स्ट्राइक प्राइसेस हैं इनमें इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा,
मैक्सिमम 26,000 पे कॉल शॉट एंड 25,800 पे पुट शॉट। इसका मतलब कि एक ये रेजिस्टेंस और एक ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 200 पॉइंट्स की रेंज है, 26,000 और 25,800, ठीक है। तो काफी हाई चांसेस है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट इसके अंदर अंदर ही रह जाए, ठीक है। क्योंकि पुट सेलर्स का फायदा कब है कि जब मार्केट इसके ऊपर रहे, 25,800 से ऊपर रहे, 850 900 ऐसा। और कॉल सेलर्स का फायदा कब है, जब मार्केट 26,000 से नीचे रहे, लेट्स से कि 25,900 या 25,800। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों की कब होगी, जब मार्केट इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। और मोस्टली आपको पता है कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है। और एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर जब भी कोई ट्रेड होता है, उस मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम कैपिटल इन्फ्यूज होता है वो ऑप्शन सेलर करता है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मार्केट में जब भी बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज होता है तो वो ऑप्शन सेलर के थ्रू होता है। एंड ऑप्शन सेलर कौन है? ऑप्शन सेलर बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो एफआईआई या डीआईआई हो, क्योंकि इन लोगों का काम है मार्केट को कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो हम लोग बीइंग एन ऑप्शन सेलर, मैं भी ऑप्शन सेलर हूं, बट मैं रिटेलर हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिस तरीके से अपनी पोजीशन को बना रहे हैं मैं उनको फॉलो कर सकूं, ठीक है। क्योंकि एट द एंड मार्केट ऑप्शन सेलर को ही बेनिफिट देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो उस प्रोबेबिलिटी को लेते हुए मैं मार्केट को फॉलो करता हूं। और आज के सिनेरियो में ऑप्शन सेलर को फायदा कब होगा, जब ये मार्केट 26,000 के नीचे और 25,800 के ऊपर है, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने भी अपनी पोजीशन को बिल्ड किया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये मोस्टली मैं कब फॉलो करता हूँ, जब मार्केट एक्सपायरी वाले दिन पे हो या फिर उससे एक दिन पहले हो, ठीक है। तब मैं इसको ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ। फिलहाल कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो आज मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। नॉर्मल डेज में मैं इतना इसको नहीं देखता, तो इससे मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। सो फिलहाल देखते हैं कुछ और चेंजेस होते हैं गाइस, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 11:05, 11 बज चुके हैं और मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है। कॉल के प्रीमियम थोड़े से भागते हुए दिख रहे हैं और पुट के उस हिसाब से गिर नहीं रहे, क्योंकि आईवी का डिफरेंस है जैसे मैंने आपको बताया। बट थोड़ा सा मेरे को ये एक्सपेक्टेड लग रहा था कि हो सकता है कि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना 25,900 का, यहाँ से हो सकता है कि ब्रेकआउट या कुछ दे दे, क्योंकि प्रीमियम्स काफी अच्छे फॉलो कर रहे हैं उसको। प्रीमियम्स को देख के लग रहा है कि प्रीमियम जिस तरीके से जंप कर रहे हैं कि मार्केट कहीं यहाँ से ब्रेकआउट ना दे दे, ठीक है। तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया है, देखो, जो मेरी पोजीशन थी इनिशियली 26,000 की कॉल शॉट एंड 25,700 की पुट शॉट, इसको तो मैंने एज इट इज रखा ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं डेल्टा न्यूट्रल हूँ अभी। बट मैंने साथ में ही 26,100 की जो कॉल है उसको बाय कर लिया सेम क्वांटिटी में, ठीक है। ऐसा अगर राइट हैंड साइड में आप देखो तो जो नीचे वाला चार्ट है ना, ये वाला, इसमें मैंने 26,100 की कॉल को बाय किया है 780 क्वांटिटी में, ठीक है। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है, कि अगर मान लो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट या कुछ देता भी है, ठीक है, तो डेफिनेटली 26,000 की जो मैंने कॉल शॉर्ट की है उसमें मेरे को लॉस होगा। बट उस लॉस को कवर अप करने के लिए या फिर उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए मैंने उसकी ऑपोजिट पोजीशन 26,100 की कॉल को बाय भी कर लिया है। तो एक तरफ तो मुझे लॉस होगा 26,000 में, दूसरी तरफ मुझे 26,100 में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, ये जो ब्रेकआउट भी होगा ना, हैवी ब्रेकआउट भी हो जाए ना, या कैसा भी ब्रेकआउट हो जाए, मेरे को मेरा जो लॉस होगा वो कंट्रोल्ड ही रहेगा। तो मैं अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं डिफेंड कर सकता हूँ उस वे में, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से वापस से नीचे चले जाता है, ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया कुछ उस तरीके से, तो मैं जो अपनी 26,100 की जो कॉल की पोजीशन है इसमें मैं लॉस बुक कर लूंगा, माइनर सा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी जो सेफ्टी है ना, मेरा इंश्योरेंस का काम करेगा अभी ये 26,100। मार्केट अगर ईएमए से नीचे चले जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसको 26,100 की कॉल में जो मैंने बाय कर रखी है उसमें मैं लॉस बुक कर लूंगा। 1,000-1,500 का लॉस होगा, बट कोई बात नहीं, मेरी जो सेफ्टी है ना एटलीस्ट वो मेरी बनी रहेगी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, वापस से डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन पे मैं अपनी पोजीशन को मैनेज करते रहूंगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है इसके लिए। एंड कुछ और चेंजेस होते हैं गाइस तो मैं शेयर करता हूँ। फिलहाल जो अभी एम हमारा 15-1600 प्लस में चल रहा है, और ये रही मेरी सारी पोजीशंस, जिसमें 26,000 कॉल शॉर्ट, 25,700 पुट शॉर्ट एंड 26,100 कॉल बाय, ठीक है। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट पोजीशन अपनी दिखाई थी कि मैंने कॉल और पुट को दोनों को शॉर्ट किया हुआ था, बट साथ में मैंने कॉल का प्रीमियम बाय किया था 26,100 का। और मेरा मानना था कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो वो मेरे लिए सेफ्टी का काम करेगा, तो मैं उसको उस पर मैंने चांस लिया था कि अगर ब्रेकआउट देगा तो वो मेरे को प्रोटेक्ट कर लेगा, जो मेरा लॉस होगा वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है।
बट उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, होल्ड किया, और अगर मेरे स्क्रीन पे आप देखो तो यहाँ से मार्केट ने जब थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाना शुरू किया, तब मैंने 26,100 की कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर दिया और उसमें मैंने 1,200 रुपीज का लॉस बुक कर लिया। ठीक है, देन अभी जो मेरी करंट पोजीशन चल रही है 26,000 की कॉल विच इज 24 रुपीज, एंड 25,700 की पुट चल रही है विच इज अराउंड 25 रुपीज। सो दोनों प्रीमियम सिमिलर चल रहे हैं अभी, और जो अभी मेरा एमटम चल रहा है वो प्लस 4,500 प्रॉफिट में चल रहा है। और अभी फिलहाल ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ बनाया है जो मैंने लाइन मार्क की हुई है 25,870 के आसपास। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मार्केट इसको क्रॉस करता है तब मेरे को वापस से कुछ पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ मेरे को अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज करने की। मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर चुका है और प्रीमियम अभी थोड़े से ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एंड देखते हैं बाकी कुछ चेंज होता है गाइस तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:15, और जब से मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था तब से मैंने अपनी पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं किया है, और मार्केट प्योरली साइडवेज है, एक जोन में मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि एक मार्केट के पास एरिया है 25,650 से लेके 25,900 का। ये जो एरिया है मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि पीसीआर भी अगर मैंने आपको दिखाया था मॉर्निंग में तो पीसीआर भी न्यूट्रल था, है ना, तो उससे समझ में आ रहा था कि मार्केट आज थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। अभी पीसीआर देखो 1.03 है ना, तो अब कॉल सेलर्स पुट सेलर दोनों इक्वल क्वांटिटी में बैठे हैं, तो इसीलिए मार्केट साइडवेज है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। और अगर मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊं अपने, तो अभी जो पीएनएल चल रहा है वो 8,000 प्लस में चल रहा है, और जो कॉल और पुट की जो मेरे पास पोजीशन अभी होल्ड है 26,000 की कॉल जिसका प्रीमियम 23 चल रहा है, और 25,700 का पुट जिसका प्रीमियम 22 रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो अभी कॉल और पुट दोनों साइड से प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं, और ज़्यादा उसके बाद कुछ चेंजेस करने की नौबत आई नहीं है। तो देखते हैं अभी मार्केट में 1 घंटा और बाकी है, मार्केट अगर कुछ कहीं से कुछ रिएक्शन देता है तो मेरे को पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं होल्ड करूंगा। और अप्रोक्सीमेटली अभी लगभग 0.5% तो मेरी कैपिटल का प्रॉफिट मेरे को मिल ही चुका है। तो दिन अभी तक अच्छा जा रहा है, कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग रहा नहीं है। बाकी कुछ और चेंजेस होते हैं गाइस तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 3:35, मार्केट क्लोज हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में पीसीआर की वैल्यू 1 के आसपास थी, और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट काइंड ऑफ न्यूट्रल फेज में रह सकता है आज के दिन। तो एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला है। अगर मेरी स्क्रीन पे आप देखो तो मार्केट एक ही जोन में रहा, एक लेवल मार्केट ने ड्रॉ किया था 25,860-70 के आसपास, तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट उसके नीचे ही रहा पूरे दिन। और इस सब के चलते जो आज का हमारा M2M है वो हम 7,000 प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, और ये रही मेरी सारी आज की पोजीशंस। एंड इनफैक्ट ये जो प्रॉफिट है 7,000 अभी मैंने बुक किया, बट ये 9,000 तक टच किया था। बट यू नेवर नो कि आपको पता नहीं होता कि मार्केट किस तरीके से कब बिहेव कर जाए, तो मैंने अपने प्रॉफिट पे थोड़ा सा चांस लिया था, बट मार्केट ने ज़्यादा उसमें प्रॉफिट और गेन होने नहीं दिया। एंड इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि कॉल और पुट के प्रीमियम थोड़े से और मेल्ट करते, क्योंकि कल एक्सपायरी निफ्टी की, बट प्रीमियम भी होल्ड किए 23 के आसपास ही प्रीमियम रहे कॉल और पुट साइड के, तो उस वजह से ज़्यादा प्रीमियम में डिके हम ले नहीं पाए आज के दिन। बट एनीवेज नॉनदलेस मार्केट ने आज 173 पॉइंट यानी कि 0.68% का मूव दिखाया है, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट का, और काइंड ऑफ साइडवेज था, तो आज हमें अपनी पोजीशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की नौबत आई नहीं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका आज का दिन कैसा रहा, या फिर कोई भी क्वेश्चन मेरी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको पूछना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।